हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो रविवार को 7 सितंबर को लगने जा रहा है 2025 को। उसकी शुरुआत सुबह 12 बजे से लगभग 12:30 या 12:57 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सूतक काल का समय स्टार्ट हो जाएगा। और रात को ये ग्रहण स्पर्श स्टार्ट होगा 9:57 से, और रात के 11 बजे से ग्रहण प्रारंभ होगा और 12:57 से ग्रहण की समाप्ति शुरू होगी तथा 1:27 तक ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। तो आपने ध्यान से सुनिए कि मैंने जो भी कहा है उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी का जो एक उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है, जो कि आप फोटो पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो चंद्रमा की सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो इसे ही चंद्र ग्रहण बोला जाता है। ये ग्रहण भी 3 तरह के होते हैं, तो उतना ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, मतलब अगर पृथ्वी पूरी तरह से चंद्रमा को कवर कर लेती है और पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तो उसे पुंज चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और ये एक खगोलीय घटना है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मन में भ्रांतियाँ होती है कि ग्रहण में ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे डरावने बहुत सारी बातें भी फैलाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, ये सब एक वैज्ञानिक और खगोलीय घटना है। और हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, उल्का पिंड है, ताराएं हैं, तो ये घूमती रहती है, कभी कभी इनका दिशा जो है वो परिवर्तित होते रहता है, तो इसी वजह से। लेकिन हाँ, थोड़ा इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं, कहते हैं, उनको थोड़ा नियम करना चाहिए। जैसे मैं भी जब प्रेग्नेंट थी, तो मेरा जब बेटा पैदा होने वाला था तो उस समय भी ग्रहण लगा था। तो हमने पहले छोटे में देखा था कि दादी क्या करती थी, जब मेरी बहन होने वाली थी तो ग्रहण लगा था, तो दादी क्या करती थी, डंडा नाप के मम्मी के साइज का डंडा नाप के दादी रख देती थी, और जितना भी खाना वगैरह होता था सब हम लोग ग्रहण लगने के पहले खाना पीना कर लेते थे। और ग्रहण काल में जो भी खाना या कुछ भी जो बचा हुआ पका हुआ बच जाता था, उसमें तुलसी पत्र डाल दिया जाता था। और पहले तो लोग गंगा स्नान करने के लिए बाहर जाते थे, या जिनके घर में कुआं होता है उसी कुएं का जल भरकर फिर गंगा जल उसमें डालकर स्नान करते थे। तो ये सब किया जाता था, लेकिन अभी शहरों में उतना कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत नियम और सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं, डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पहले ही सुबह में सूतक काल लगने से तो उतना नियम उतना देर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूतक सुबह 12 बजे से लग जाएगा और 6 बजे के बाद 12 बजे तक लग जाएगा, सूतक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक लगभग सूतक का प्रारंभ हो जाएगा। तो उस समय जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं सबके द्वार पट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ कोई नहीं किया जाता, घर में भी पूजा नहीं किया जाता है, घर के भी जो भी होते हैं पर्दा वगैरह सब लगा दिया जाता है। तो क्या करें कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका अगर ये सूता जो होता है, सूता नाप कर उनके हाइट का, और वो उसको कहीं पे लगा के रख दें, तो ऐसा कर सकते हैं। और खाने पीने का जो भी है वो 6 बजे से पहले, शाम के 6 बजे 7 बजे से पहले ख़त्म कर लें। और उसके बाद फिर जो 3 घंटे का समय है, मतलब 3 घंटे तक ग्रहण लगेगा, तो 3 घंटा मतलब 9:57 से रात को, मतलब लगभग 10 बजे से लेके 1:27 तक ग्रहण समाप्त होगा। तो वो 3 घंटा जो भी कोई मंत्र वगैरह हो, या किसी देवी देवता को मानते हो, किसी माता रानी का मंत्र हो, या विष्णु भगवान का जो भी आपको लगे कि करना चाहिए, तो उसका मंत्र बोलते रहें। हाँ, सोना नहीं है, केवल आंख बंद करके निद्रा में पूरी नहीं तरह जाइएगा, बस बैठे रहिए पैर फैलाकर या बातें करते रहिए। अभी तो मोबाइल का टाइम है, तो लोग मोबाइल पर भी बहुत समय बिता देते हैं, लेकिन मोबाइल में उल्टी सीधी चीजें ना देखिए, क्योंकि कहते हैं कि जब गर्भ में, ये बहुत ही एक मतलब स्ट्रॉन्ग टाइम होता है कि वातावरण में कुछ अलग अलग तरह के एनर्जीज होते हैं, वो
स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी ने गुरु दीक्षा ली है, कोई गुरु मंत्र करता है तो बहुत ही सिद्ध और सफल माना जाता है और गुरु मंत्र बहुत प्रभावशाली और स्ट्रांग हो जाता है। अपने इष्ट देवी देवता का भी कोई मंत्र कर सकते हैं। तो बस सामान्य जो बच्चे बूढ़े हैं उन लोगों के लिए, तो सामान्य लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं बस थोड़ा सा उनको थोड़ा सावधानी रखना है और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंड को रखें, जितना हो सके अच्छी चीज़ें सोचे, पॉजिटिव सोचे, कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इतना कर लें। और प्यास वगैरह लगे तो गंगा जल तुलसी पत्र डालकर जल को रख ले, उसको पीते रहें। भगवान का जो भी भगवान को मानते हैं उस भगवान का ध्यान करते रहें। और उसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छींट ले, ऐसा भाव करे कि मैं स्नान कर रही हूँ, क्योंकि रात में 1 बजे तो कोई स्नान कर नहीं सकता है। और घर में भी थोड़ा गंगा जल छींट रहे, किसी मंत्र का बोलते हुए गंगा जल छींट ले, शुद्धिकरण पवित्रीकरण ऐसे पवित्रम पवित्रम ऐसे करके पूरे तरह घर में छींट ले। फिर सुबह सुबह घर की साफ सफाई करके नहा धोआ कर आप शुद्ध पवित्र हो जाए। बचा कुछ खाना बाहर डाल दें या कोशिश करें कि उतना खाना बचे ही नहीं, और जो बचे दूध वगैरह अगर बच जाता है तो उसमें तुलसी पत्र डाल दें। ये सब कुछ सावधानियां हैं जिसको करना है। तो इसके अलावा कहते हैं ना कि हम लोग जो भी एक मतलब एक ग्रह सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से ही केवल बुरा प्रभाव, थोड़ा सा वातावरण में कुछ मतलब जो है कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है, ये सब थोड़ा एक्टिव हो जाती है और इधर ये सब पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान ना दें। कहने को तो बहुत सारी बातें होती है, बस माइंड को सकारात्मक रखें। तो हमारा जो कर्म होता है वो कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है। योग सूत्र में मतलब पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने भी कहा है कि योगस्य चित्तवृत्ति निषेधा, मतलब कर्म की ही शुद्धि योग होती है। मतलब हम लोगों का जो कर्म होता है वही हम लोगों के जीवन पर अच्छा बुरा प्रभाव डालता है। इसके अलावा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म को ही सबसे इम्पोर्टेंस माना गया है। कि हमारे कहते हैं कि जब गर्भ में बच्चा होता है तो वो पुष्पम संस्कार, हम लोगों के 16 संस्कार होते हैं जन्म से मृत्यु तक। जन्म का संस्कार, छठी का संस्कार, उसके बाद विवाह का संस्कार, उसके बाद मृत्यु संस्कार, इस तरह से हम लोगों का 16 संस्कार होता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो अगर हम अच्छे मंत्र उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, अपनी मन स्थिति को अच्छा रखते हैं तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी बहुत ही अच्छा पड़ता है। और ये सब बातें होती हैं। इसके अलावा ज्योतिष में भी कहा गया है कि केवलम ग्रह नक्षत्रों में ना करोति शुभाशुभम, ग्रह नक्षत्र ही किसी का शुभ और अशुभ नहीं करते। हमारा जो कर्म होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हमारा कर्म, खाली ग्रह नक्षत्र हम लोग बोलते हैं ना कि ये ग्रह नक्षत्र। और एक बात मैं बताती हूँ कि उस दिन पूर्णिमा का पूजन भी है, तो मैं भी पूर्णिमा का पूजा करती हूँ और पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है। तो जो लोग पूर्णिमा की पूजा करते हैं वो एक दिन पहले शनिवार को भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन के बीच जब भी हम लोग को पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही पूजा करना है, आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो फिर रविवार को भी सुबह सुबह 12 बजे के पहले अपनी पूजा कथा सत्यनारायण भगवान की आप समाप्त कर सकते हैं। जो शाम को पूजा करते हैं वो लोग भी सुबह ही चंद्रमा भगवान का ध्यान करके शाम की पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से, और उसके बाद फिर जो भी उस दिन पूर्णिमा के दिन एक और चीज है, तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़कर घर में रख लें और तुलसी जो भी पूजा वगैरह करनी है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन उस दिन तुलसी पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़िएगा। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद और भी कुछ है जो नहीं करना है। मतलब ग्रहण काल में कोई भी तरह चीजों को काटा नहीं जाता है, सिलाई नहीं की जाती है, झाड़ू वगैरह नहीं लगाया जाता है, काटना पीटना जो भी है कुछ नहीं, बस शांति से बैठे रहिए और अपने भगवान का जो भी इष्ट है उनका ध्यान करते रहिए। ये सब आप कर सकते हैं। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए सुबह में तो आप कुछ भी अनाज वगैरह जो है या फिर कुछ पैसे किसी गरीब को जरूर दान करिए। बहुत कोई ब्राह्मण को भी दान करते हैं, बहुत कोई गरीबों को दान करते हैं, तो जिसको जैसा ठीक लगे कीजिए, लेकिन दान अवश्य कीजिए। कुछ ना कुछ अनाज वगैरह या पैसे जो भी हो सके, या पुराने वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सब भी आप
कर सकते हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि ग्रह का शुभ प्रभाव ही पड़ता है, हमारे कर्म ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कर्म की वजह से ही कहते हैं ना, पुराणों में कथा आती है कि जलंधर नाम का दैत्य था, तो उसे भगवान नहीं शिव हरा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उसको हराने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान का सहारा लिया, और जलंधर की पत्नी जो है वो वृंदा, उसको विष्णु भगवान ने छल से उनके सतीत्व को नष्ट किया, तो तभी भी शिव भगवान जो है वो जलंधर को मार पाए। तो इसको कभी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में जरूर आपसे बताऊंगी, बहुत अच्छी ये कथा है। और इसी वजह से इसका दोष विष्णु भगवान को लगा, और विष्णु भगवान को शालिग्राम वृंदा का श्राप लगा, और उन्हें शालिग्राम के रूप बनना पड़ा। उसके बाद शालिग्राम रूप धारण कर उन्होंने वृंदा से विवाह किया। तो ये सब है। उसके बाद शिव भगवान को भी कर्म का दोष लगा, और जो शिवजी थे उनको कर्म का दोष लगा, तो वो हनुमान के रूप में राम भगवान के दासत्व सेवक बने अपने जन्म में। तो कर्म का दोष तो सबको भोगना पड़ता है। राम भगवान को जब राजपाट मिलने वाला था तो वनवास मिल गया, सीता का हरण हो गया, इसके अलावा पुत्र का भी उनको कोई सुख नहीं मिला। तो ये सब जो है वो कर्म का ही दोष था जो उनको लगा। तो भगवान से तो हम लोग बड़े नहीं हैं, और हम लोगों का भी कर्म का दोष सभी को लगता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि आप कर्म जो करते हैं उसी का दोष नहीं लगता। अगर हम भाव से किसी के प्रति कोई मन में भाव भी गलत लाते हैं तो उसका भी दोष उत्पन्न होता है, हमारे कर्म में जोड़ा जाता है। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कभी फिर कोई वीडियो बनाकर मैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर एक वीडियो भी लाना चाह रही हूँ, तो बहुत जल्दी लाऊंगी कि क्या होता है। क्योंकि आज लोग बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, व्यस्तता में बहुत कुछ हमें समझ नहीं आता। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, मतलब दूसरों को दोष लगाते हैं। कभी अपने सुखों के लिए किसी को नहीं बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये सुख उसकी वजह से आए, लेकिन दुखों के लिए हम दूसरों को दोष लगाते हैं, ब्लेम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सोच गलत है। हमारे जितने भी जीवन में सुख दुख है, सब छोटा से बड़ा सब हमारे कर्मों का फल है, या फिर हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। कभी कभी कहते हैं कि खूब पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में हम दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, उनकी दोनों किडनियां फेल है, फिर भी आज अपने पुण्य प्रताप जो वर्तमान में है, राधा नाम के जब से वो कहां से कहां पहुंचे हैं। तो उनके कुछ पूर्व जन्म के जो है प्रारब्ध है। तो हर मनुष्य का पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है जिसको दुख के रूप में काटना पड़ता है। हाँ, लेकिन अपने पुण्य को कम कभी मत करना चाहिए। अपने जो अच्छे कर्म है वो हमेशा हमें करते रहना चाहिए। अच्छा, और ये तो बातें हो गई बहुत लंबी, लेकिन इसके अलावा ना 15 दिन के बाद ना एक और ग्रहण लगने वाला है, वो 21 सितंबर को लगेगा। वो चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण है, और वो भी रात को ही लगेगा। लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में कभी डिटेल में वीडियो लाऊंगी। तो वो जो सूर्य ग्रहण है, वो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगेगा। अमावस्या के दिन मतलब नवरात्रि के एक दिन पहले जो शुरू होता है, पितृपक्ष की समाप्ति पर अमावस्या के दिन 21 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन वो चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में प्रभावी नहीं होगा। तो मैंने स्क्रीन पे लगाया है, आप देख सकते हैं। और कोई डरने की कोई बात नहीं है। अपने भक्ति भाव जो भी है, हमारा मन सबसे पहले तो हमारी ऊर्जा जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, यही हमारे ऊपर वर्क करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो माइंड को पॉजिटिव रखिए, हाँ, और भगवान का भक्ति ध्यान ये सब करते रहिए। बहुत सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा सोचते रहिए तो सब अच्छा ही होता है। क्योंकि जिस चीज़ को हम एनर्जी देते हैं वही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, वही होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई और आप लोगों के मन में प्रश्न है, डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।